संस्कार ये समान है। तो हमारे अंदर जो संस्कार हैं, अब योगियों की बात तो थी कि वो निष्काम कर्म करते हैं और मोक्ष में चले जाएंगे, वो तो सकाम कर्म करते नहीं, और निष्काम कर्म का फल मोक्ष है, तो वो तो जाएंगे मोक्ष में। बाकी जो सांसारिक लोग हैं वो 3 तरह के सकाम कर्म करेंगे, उनका स्तर इतना ही है। जब वो 3 तरह का सकाम कर्म करेंगे तो फिर उनको उसके हिसाब से फल भी मिलेगा। तो सकाम कर्मों का फल है जाति आयु भोग, योग दर्शन में बताया था, जाति आयु भोग। उन सकाम कर्मों से अच्छे बुरे और मिश्रित, शुभ अशुभ और मिश्रित कर्मों का फल जाति आयु भोग मिलेगा। यदि अच्छे कर्म अधिक हैं तो मनुष्य की जाति, मनुष्य या योनि में जन्म मिलेगा, और बुरे कर्म अधिक हैं तो फिर पशु पक्षी में जाएंगे, वृक्ष वनस्पति कीड़ा मकोड़ा, वो तो फिर जैसे कर्म होंगे उसके हिसाब से फिर ईश्वर अन्य अन्य योनियों में जन्म देगा। तो अब इस सूत्र में कह रहे हैं ततः उस 3 प्रकार के कर्म से, सकाम कर्मों से, तद विपाक जो उनका फल होगा, 3 प्रकार के कर्मों से जो उनका फल मिलेगा, अनुगुणा नाम एव, उस फल के अनुरूप ही, वासना नाम संस्कारों की अभिव्यक्ति होगी, वैसे ही संस्कार प्रकट होंगे जैसा फल मिलेगा। यदि किसी ने बहुत अच्छे कर्म किए, पूरे जीवन में 50, 60, 70, 80% अच्छे काम किए, तो उसको उसका फल मनुष्य योनि मिलेगा, मनुष्य के शरीर में जन्म मिलेगा। और जो उसके पिछले संस्कार हैं वो भी वही संस्कार जागेंगे जो मनुष्य योनि में जागते हैं। अच्छे कर्म किए, अच्छा जन्म मिला, अच्छे माता पिता मिले और अच्छे संस्कार जागेंगे मनुष्य वाले। मान लो अभी जैसे कल परसों बताया था, एक व्यक्ति 70 साल तक गीत संगीत गाता बजाता रहा, आर डी बर्मन, एस डी बर्मन ऐसे संगीतकार था, 70-80 साल उसने यही काम किया, तो उसके संगीत के संस्कार जम गए बहुत सारे। वो अगले जन्म में फिर अच्छे काम भी करके गया मान लो, तो उसको मनुष्य का जन्म मिल गया। तो यही संगीत के संस्कार 5-6 साल की उम्र में उसके जाग जाएंगे, संगीत वाले जागेंगे। एक डॉक्टर मरा तो डॉक्टर वाले जागेंगे, इंजीनियर मरा तो इंजीनियरिंग के संस्कार जागेंगे, जैसे संस्कार लेकर गया था। और यदि मनुष्य का जन्म मिला तो वही संस्कार उसको अगले जन्म में सपोर्ट करेंगे, वही संस्कार अभिव्यक्त होंगे, प्रकट होंगे और उसको आगे सपोर्ट करेंगे। अब एक व्यक्ति ने बुरे काम ज़्यादा कर दिए, 60% बुरे काम कर दिए सारे जीवन में, अच्छे 40 किए, तो जब बुरे कर्म ज़्यादा होंगे तो फिर मनुष्य का जन्म नहीं मिलेगा, फिर नीचे गाय घोड़ा सूअर कुत्ता ऊँट बिल्ली ऐसी योनियों में जन्म मिलेगा। तो मान लेते हैं किसी ने इस तरह के काम ज़्यादा कर दिए, उसको भगवान ने ऊँट बना दिया, कैमल, ऊँट। तो अब उसके जैसे कर्म वैसा फल, ऊँट वाला योनि मिली, ये उसका फल, और ऊँट वाले संस्कार ही जागेंगे। ऊँट का शरीर मिलेगा तो ऊँट वाले जागेंगे, मनुष्य वाले पैक। एक व्यक्ति ऐसे कर्म कर करके, अच्छे बुरे कर्म कर करके 250 योनियों में चक्कर काट आया, मान लो, समझने के लिए उदाहरण है, 250 योनियों में चक्कर काटा उसने, ऊँट बना, गिलहरी बना, बिल्ली बना, कुत्ता बना, सांप बना, बिच्छू बना, व्हेल मछली भी बना है, ऐसे 250 योनियों में चक्कर काटा। तो जिस जिस योनि में जाएगा वहाँ के संस्कार, उस सारे संस्कार का एक फोल्डर बन जाएगा। जैसे आपके कंप्यूटर में आप फोल्डर बनाते हैं ना, इस फोल्डर में इतनी फाइल है, दूसरे फोल्डर में इतनी फाइल है, तीसरे फोल्डर में इतनी फाइल है। तो जैसे वहाँ अलग अलग फोल्डर्स में अलग अलग फाइल्स सेव कर लेते हैं आप, ऐसे ही मन के अंदर, चित्त के अंदर 250 योनियों में गए तो 250 फोल्डर आपके मन में रखें। हर एक फोल्डर में अलग अलग फाइलें हैं, अलग अलग संस्कार है। कुत्ते की योनि में गए तो कुत्ते की योनि वाले संस्कार एक फोल्डर में पैक हो जाएंगे।
फिर घोड़े की योनि में गए तो घोड़े वाले संस्कार, उसका अलग फोल्डर बनेगा। जो योनि मिलेगी वही फोल्डर खुलेगा। जो योनि मिलेगी वही फोल्डर खुलेगा। ऊंट की योनि मिली तो ऊंट वाला फोल्डर खुलेगा और ऊंट वाले संस्कार जाग जाएंगे और ऊंट की तरह से वही कीकर खाना शुरू कर देंगे। नीम खाएंगे, कीकर खाएंगे। कुत्ते की योनि में गए तो कीकर नहीं खाएंगे, नीम नहीं खाएंगे। वो ऊंट वाले संस्कार है, ऊंट के शरीर में ही जागेंगे और अगले जन्म में फिर कुत्ते बन गए तो जो कुत्ते वाले संस्कार थे वो फोल्डर खुल जाएगा। 250 फोल्डर चुपचाप पैक, वो बंद पड़े रहेंगे, वो नहीं खुलेंगे। जो शरीर मिलेगा वही फोल्डर खुलेगा, वैसे ही संस्कार जागेंगे। ये बात इस सूत्र में। अब बोलिए क्या कह रहे हैं। वो खुल गए, वही बनेंगे। अब वो ऊंट वाले तो वही रहेंगे ना, सेम है। वो तो सेम है संस्कार, उसमें कोई नए संस्कार तो बनने नहीं, नई तरह की क्रियाएं तो करेगा ही नहीं, वही क्रियाएं करेगा ऊंट। 10 करोड़ साल तक भी वो वही ऊंट वही क्रियाएं करेगा, नई क्रिया नहीं करेगा। उसका पैकेज फिक्स्ड है, उसका सब पैकेट फिक्स है। बस तुम्हें ऐसे ऐसी आवाज निकालनी है, ऊंट ऊंट की आवाज होती है ना इस तरह की, बस ऐसी आवाज निकालनी है, ऐसे दौड़ लगानी है, ऐसे पानी पीना है, ऐसे कीकर खाना है और ऐसे आपको नीम खानी है। बस वो 5-7 क्रियाएं उसको बता दी। ऐसे दौड़ लगानी है, ऐसे बच्चे पैदा करने, ऐसे बूढ़े हो जाना, ऐसे मर जाना, बात खत्म। वो पैकेट फिक्स है उसका। अब 50 जन्म के बाद फिर ऊंट बना, ये अगले सूत्र में आने वाला है। अगले सूत्र में ये बात आने वाली है, यदि 50 जन्म तक वो कुत्ता, सांप, बिच्छू, गधा, हाथी, शेर, भेड़िया, व्हेल मछली बनता रहा और 50 जन्म के बाद फिर ऊंट बना, तो 50 जन्म तक ऊंट वाला फोल्डर पैक रहेगा। और जैसे ही 51वें जन्म में उसको ऊंट का शरीर मिलेगा, वो 50 जन्म पहले वाला फिर खुल जाएगा और फिर वही काम शुरू हो जाएंगे। ये बड़ी विचित्र बात। मगरमच्छ बना तो उसका फोल्डर खुलेगा और जो जो मगरमच्छ क्रियाएं करता है वो सारी उसको याद आ जाएंगी और वो सारी क्रियाएं वैसी करेगा। और फिर मगरमच्छ मर गया, फिर 400 योनियों तक गधा, घोड़ा, सुअर कुछ भी बनता रहा, मनुष्य भी बनता रहा। 400 योनियों के बाद फिर मगरमच्छ बना तो अब फिर वही वाला फोल्डर खुलेगा, बाकी पैक रहेंगे। एक फोल्डर खुलेगा एक शरीर का, बाकी सारे पैक पड़े रहेंगे। अगर कोई 1500 योनियों में चक्कर काट आया तो उसके चित्त में 1500 फोल्डर रखे हैं, ये कह रहे हैं। वो ईश्वर है। हाँ, ईश्वर सारी प्रोग्रामिंग करता है, सारे फोल्डर वही बनाता है। मनुष्य का कुछ नहीं, और इतना छोटा सा चित्त है, दिखता भी नहीं। उसके अंदर 2,500 फोल्डर रखे हैं, एक एक फोल्डर में लाखों लाखों फाइलें हैं। बहुत विचित्र कलाकार है, सबसे बड़ा मास्टर है कंप्यूटर का ईश्वर। उस जैसा कोई कलाकार नहीं है। ये सारी बातें ऋषियों ने लिख रखी हैं।